सबको जय यीशु की चालीसा की 4 बातें सुनने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 5 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग आज के पहले पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा इस बात को सीखने का प्रयास करें, क्षमा करना या क्षमा देना कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को हम लोग समझेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहता है कि हम क्षमा करने से ही हम क्षमा पाएंगे, इसलिए हम क्षमा देने हमेशा तैयार रहें। इस बात को प्रभु हमें सिखाता है। क्षमा कितनी बार करना चाहिए, ये सवाल प्रभु से पूछा गया, प्रभु के शिष्यों के द्वारा। कितनी बार? क्योंकि पुराने ज़माने के नियम में ये बात थी, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, एक गाली दी दूसरी गाली वापस कर दी, बराबर हिसाब बराबर का एक सिद्धांत था। लेकिन अब प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ रहने के बाद वो सोचते हैं बराबर के हिसाब से तो नहीं चलता है, हो सकता है एक के बदले दो बार, दो बार के बदले चार बार, चार बार के बार उससे ज़्यादा। इसलिए प्रभु से सवाल किया जाता है प्रभु के शिष्यों के द्वारा, पेतरुस के द्वारा, क्या 7 बार क्षमा करना पर्याप्त है या नहीं है? तो प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाता है, जितने बार मुझे क्षमा की ज़रूरत है, दूसरों से क्षमा मांगने की ज़रूरत है, जितनी बार मुझे, उतनी ही बार मुझे ज़रूरत है कि दूसरों को मैं क्षमा करूं, क्योंकि क्षमा करने से ही मुझे क्षमा मिल सकती है। बात प्रभु ने अपने ही हमारे पिता की प्रार्थना में सिखाया है। जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, वैसे ही मैं भी अपने अपराधों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग सकता हूँ। यानी कि जितनी बार मुझे क्षमा की ज़रूरत है, उतनी बार मुझे दूसरों को क्षमा करना है, तब जाके मुझे क्षमा मिल सकती है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है, क्षमा हमें तभी मिल सकती है जब मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, वो भी बिना शर्त का, बिना लिमिट का। क्षमा अनलिमिटेड तरीके से क्षमा करने की बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है और इस बात को याद दिलाता है। क्षमा किए बगैर हमारी प्रार्थना ईश्वर के पास नहीं पहुंचती। जब हम प्रार्थना के लिए जाएंगे और वहाँ हमें अपने भाई या बहन के खिलाफ कोई बात याद आए या उनको हमसे शिकायत है, तो हम अपनी भेंट, अपनी प्रार्थना, अपना बलिदान वहीं पर रोकें, वहीं पर छोड़ें। पहले जाएं, अपने भाई से, बहन से रिश्ता संबंध ठीक नहीं, उससे रिश्ता संबंध जोड़ें, ठीक करें, तब जाके हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, वो एक बंधन बन के हमारे जीवन में रह जाता है, जिसके वजह से हमारी प्रार्थना ईश्वर के कानों तक नहीं पहुंचती, ना ही ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम क्षमा दें और क्षमा लें, क्षमा दें और क्षमा लें, यह बहुत ही ज़रूरी है। चौथी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, क्षमा करने से ही हमें क्षमा मिल सकती है। और यही बात हम प्रार्थना में प्रभु से ये कहते हैं, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू मुझे क्षमा कर। यानी कि अगर मैं मेरे अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने क्षमा नहीं किया है, वैसे तू भी मुझे क्षमा मत कर। इसका अर्थ ये निकलता है। और सुंदर उदाहरण आज के सुसमाचार के द्वारा क्षमा करने का, निर्दयी सेवक का उदाहरण हमारे सम्मुख रखा गया। मालिक ने अपने सेवक को, जो उसका बहुत ज़्यादा कर्ज था, उसको माफ़ कर दिया उसके गिड़गिड़ाने पर। लेकिन वही व्यक्ति बाहर जाता है, उसका सह सेवक ने थोड़ा सी उसका साथ लेन देन था, उसके लिए उसने माफ़ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, उसके साथ कठोर व्यवहार किया। जो बात मालिक को पता चल जाती है, और मालिक को जब पता चल जाती है, मालिक इस व्यक्ति को बुलाकर इसको कठोर सजा देती है। यानी कि क्षमा नहीं देने से क्षमा नहीं मिलती, बल्कि हमें सजा मिलती है। इस बात को भी प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। इसलिए भाइयों बहनों, इन सभी बातों को अपने दिल में रखें, इस पर विचार करें, जो उचित है उस कार्य को करें। जहाँ जहाँ क्षमा देनी है क्षमा दें। हो सकता है कुछ समय के लिए कठिन ज़रूर प्रतीत होगा, मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन जब हम इस मुश्किल का काम करेंगे, कठिन काम करेंगे, दुगनी आशीष हम सभी बटोर पाएंगे। वही प्रभु हम सबों पर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष हमेशा बरसाते रहें। आमीन।